नमस्कार नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर जो 11 है उसका जो पार्ट सी है वो अपने पास में चल रहा था, अल्टरनेटिंग करंट। उसका आज का अपना कौन सा क्लास है? छठा क्लास है। आज की क्लास में अपने पास में जो आगे के जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को लेकर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और आज की क्लास में अपने पास में जो अल्टरनेटिंग करंट यूनिट नंबर 11 का जो पार्ट सी है उस पार्ट सी को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास का जो अपने पास में पहला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में एक 2 लीटर परिपथ में प्रेरकत्व 0.5 मिलीहर्ट्ज एवं धारिता अपने को दे रखी है 20 माइक्रोफेरेड। तो परिपथ की अनुनादी आवर्ती का अपने को क्या करना है, मान याद करना है। तो सॉल्यूशन की हम बात करें, सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, अनुनादी आवर्ती के लिए अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, अपने पास में अनुनादी आवर्ती के लिए अपने पास में आवर्ती ओमेगा बराबर ये अपने पास में होता है 1/LC, ये होता है रूट में। सही है। ओमेगा बराबर अपने पास में किसके होता है, ये अपने पास में होता है 2 न्यू के। न्यू अपने पास में यहाँ क्या है, फ्रीक्वेंसी या आवर्ती। सही है। तो ये अपने पास में 1/LC। यहाँ से अपने को न्यू आवर्ती का मान याद करना। तो आवर्ती कितना होगा, ये अपने पास में होगा 1/LC। ये 2 इसके नीचे आएगा, ये अपने पास में हो जाएगा न्यू बराबर 1/2πLC। सही है। इसको सोल्व करें तो न्यू बराबर अपने पास में क्या होगा 1/2π का मान ये अपने पास में होगा 3.14 गुणा रूट का LC। L का मान कितना है, L अपने पास में है 0.5 मिलीहर्ट्ज। ये अपने पास में दे रखा है L का मान 0.5 मिलीहर्ट्ज। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, L बराबर 0.5 गुणा 10⁻³ हर्ट्ज। तो L बराबर कितना हो गया, ये अपने पास में हो जाएगा 5 गुणा 10⁻⁴ हर्ट्ज। ये L का मान हो गया। इसके अलावा अपने को दे रखा है C का मान, ये अपने पास में है 20 माइक्रोफेरेड। तो C बराबर 20 गुणा 10⁻⁶ फेरेड। तो C बराबर कितना हो गया 2 गुणा 10⁻⁵ फेरेड। सही है। ये अपने पास में हो गया L का मान, ये अपने पास में किसका मान हो गया, C का मान। सही है। दोनों वैल्यू उठा यहाँ रख देते हैं तो देखना अपने पास में क्या होगा, रूट में L का मान है 5 गुणा 10⁻⁴ गुणा C का मान कितना है, ये अपने पास में है 2 गुणा 10⁻⁵ सही है। ये 2 पंजे 10, ये अपने पास में 10⁵ और 4 10⁻⁻⁹ 5 दूनी 10, 10⁻+1 हो जाएगा 10⁻⁻8। तो देखना यहाँ से ये कितना होगा 1/, ये 2 हटेगा 2 जीरो ऊपर जाएंगे, ये अपने पास में हो जाएगा 100/2 से गुणा करते हैं इसको, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 428 ऊपर 100, नीचे अपने पास में 5 दूनी 10 और 10⁻9 10⁻8, 10⁻8 का रूट कितना होगा, ये अपने पास में होगा 10⁻⁻4 -4 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 100 गुणा 10⁻4। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं 10⁻6 को 1000 गुणा 10⁻3 ऐसे लिख सकते हैं, बट्टा अपने पास में 428 628। इसमें 1000 का भाग लगेंगे तो देखना कितना होगा, न्यू बराबर 1000 में भाग लगेंगे 428 का, ये अपने पास में कटेगा 1.592 बार। इसको गुणा कर देंगे 1000 से 10⁻3 से, कितना हो जाएगा, हटेगा यहाँ से पॉइंट, ये अपने पास में बचेगा 1592 हर्ट्ज। आवर्ती का मान कितना होगा 1592 हर्ट्ज होगा। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, 428 का भाग इसमें लगाएंगे, भाग लगाकर सोल्व करेंगे तो अपने पास में भाग लगाने में कितना बनेगा 1.592। इसको गुणा कर देंगे 10⁻3 या 1000 से, इसको 1000 से गुणा करने पर 1592 आएगा। 1592 ऑप्शन नंबर 3 में है, तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, इस फॉर्मूले का यूज़ करके अपन इसको सोल्व करते हैं। ओमेगा बराबर अपने पास में होता है 2π न्यू, न्यू अपने पास में है आवर्ती का मान पूछा है, अनुनादी आवर्ती का मान। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें दिया गया है कि एक ऐसी सर्किट, ऐसी परिपथ में प्रतिरोध R है, प्रेरकत्व L है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि परिपथ की कोणीय आवर्ती ओमेगा है तो इसका शक्ति गुणांक यानी cos φ का मान ज्ञात करना है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, शक्ति गुणांक
पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक अपने पास में होता है कोस फाई। कोस फाई बराबर अपने पास में होता है आर अपॉन जेड। सही है, आर अपने पास में प्रतिरोध, जेड अपने पास में प्रतिबाधा। जेड अपने पास में क्या है, ये अपने पास में आरएल सर्किट है। आरएल सर्किट के लिए जेड का मान कितना होगा, तो यहाँ से देखना अपने पास में कोस फाई शक्ति गुणांक बराबर आर अपॉन जेड का मान कितना होगा, ये रूट का आर स्क्वायर प्लस अपने पास में है प्रेरकत्व एल, तो ये अपने पास में अक्स एल का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं तो देखना शक्ति गुणांक कोस फाई बराबर ये अपने पास में आर अपॉन ये आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल बराबर अपने पास में होता है ओमेगा एल का स्क्वायर, इस पूरे का रूट। तो यहाँ से अपने पास में कोस फाई बराबर ये आर अपॉन ये अपने पास में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये अपने पास में एल स्क्वायर। सही है, थोड़ा सा इसको सही तरीके से लिखे तो यहाँ से अपने पास में क्वालिटिव पावर फैक्टर कोस फाई बराबर ये होगा आर अपॉन ये रूट है, रूट का अपने पास में 1/2 लिख सकते हैं रूट को, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, इसकी पावर 1/2। सही है, आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर की पावर 1/2। ये कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस रूट की जगह 1/2 लिख सकते हैं, इसका रूट है, इसको लिख दिया 1/2। तो आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर की पावर 1/2, ये हो गया अपने पास में पावर फैक्टर शक्ति गुणांक का मान, जो ऑप्शन नंबर 2 में मैच करता है। सही है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, यहाँ से इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसको सोल्व कर देंगे। सही है, तो आप क्या करो, इन दोनों क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट करो, फिर जो आगे की प्रॉब्लम्स है उनको लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि एक प्रेरक एल प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनके सिरों पर आरोपित एसी स्रोत की आवृत्ति ओमेगा है। तो इसमें अपने को पावर लॉस शक्ति वे का मान याद करना है। सही है, तो पावर लॉस के लिए अपने पास में क्या फॉर्मूला होता है एसी के लिए, ये अपने पास में पावर पी बराबर होता है वी, पावर पी बराबर अपने पास में होता है वी आई, ये अपने पास में कोस फाई। सही है, एसी स्रोत के लिए जो पावर होता है पावर लॉस शक्ति से, उसका मान अपने पास में पी बराबर होता है वी आई कोस फाई। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं पी बराबर वी, आई बराबर अपने पास में कितना होगा वी अपॉन आर, तो आई इक्वल टू अपने पास में होगा वी अपॉन जेड। कोस फाई का मान अपने पास में होगा आर अपॉन जेड। सही है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं पी बराबर ये हो जाएगा वी और वी स्क्वायर आर अपॉन जेड स्क्वायर। सही है, ये अपने पास में एल आर सर्किट है, एल आर सर्किट के लिए जेड का मान कितना होता है, जेड बराबर ये अपने पास में होता है रूट का आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। एक्स एल बराबर कितना होता है ओमेगा एल के, तो यहाँ से देखना जेड बराबर ये अपने पास में रूट का आर स्क्वायर, एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल, ये ओमेगा एल का स्क्वायर। तो यहाँ से जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर या एल स्क्वायर, इसका रूट जेड हो गया। जेड स्क्वायर कितना होगा, जेड स्क्वायर का मान अपने पास में होगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और एल स्क्वायर, ये हो गया जेड स्क्वायर का मान। ये वैल्यू उठा के रख देते हैं, पावर लॉस शक्ति से का मान आ जाएगा। यहाँ से अपने पास में पी बराबर क्या होगा, ये होगा वी स्क्वायर आर अपन जेड स्क्वायर का मान ये अपने पास में है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और एल स्क्वायर। सही है, पी बराबर होगा वी स्क्वायर आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में है ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 2 में। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 4 की। इसमें दिया गया है किसी प्रत्यावर्ती श्रेणी क्रम LCR परिपथ में प्रत्येक अवयव L, C और R के सिरों पर वोल्टता का मान दे रखा है 50 वोल्ट। तो LC संयोजन के सिरों पर वोल्टता अपने को ज्ञात करनी है। सही है, देखना सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन में अपने को LCR परिपथ में L प्रेरकत्व, C समधारित्र, R प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता दे रखी है। यह 50 वोल्ट यानी कि VL, VC और ये VR तीनों का मान दे रखा है 50 वोल्ट। 50 वोल्ट दे रखा है। LC संयोजन के सिरों पर वोल्टता याद करनी है, यानी कि L और C के संयोजन पर वोल्टता याद करनी है। LC के सिरों पर वोल्टता का मान कितना होगा V बराबर, ये अपने पास में होगा VL माइनस का VC। सही है,
एल सी के सिरों पर बोलता है बी बराबर होगा वी एल माइनस वी सी। वी एल का मान भी कितना है 50 और वी सी का मान भी कितना है 50, उठा के यहाँ रख देते हैं। तो वी बराबर कितना होगा, ये अपने पास में वी एल का मान 50 और वी सी का मान भी कितना है 50, 50 माइनस 50, तो वी बराबर कितना हो गया 0। तो एल सी के सिरों पर जो वोल्टता होगी वो अपने पास में होगी 0 वोल्टेज। 0 वोल्टेज कौन से ऑप्शन में, ये अपने पास में है चौथे ऑप्शन में। तो चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूला का यूज़ करके इनको सोल्व करना है। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। AC व विद्युत वाहक बल के मध्य कलांतर π/2 है, तब निम्न में से कौन सा परिपथ का भाग नहीं होगा। सही है, कलांतर फाई का मान π/2 होता है। π/2 किसके लिए होता है अपने पास में, π/2 अपने पास में L और C सर्किट के लिए होता है। सही है, L के लिए भी कलांतर फाई होता है और अपने पास में समधारित्र और प्रेरकत्व के लिए जो अपने पास में फाई होता है वो π/2 होता है। लेकिन R के लिए फाई का मान कितना होता है, कलांतर का मान R के लिए फाई का मान होता है 0। सही है, तो इसमें से R कौन से में आ रहा है, R अपने पास में आ रहा है फोर्थ ऑप्शन में। सही है, ये बोल रहा है कि AC व विद्युत वाहक बल के मध्य कलांतर π/2 है, तो निम्न में से कौन सा परिपथ का भाग नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, ये अपने पास में RL परिपथ का भाग नहीं होगा। सही है, L में अपने पास में फाई का मान π/2 होता है, C समधारित्र के लिए भी फाई का मान π/2 होता है कलांतर, और LC के लिए भी अपने पास में कितना होता है π/2, लेकिन RL के लिए अपने पास में π/2 नहीं होता है। सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 सी हो जाएगा। आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 6 की। एक LCR सर्किट है, उसमें प्रतिरोध, धारिता और प्रेरकत्व के सिरों के मध्य विभवांतर दे रखा है अपने को 80, 40 और 100। तो परिपथ का शक्ति गुणांक यानी कि क्वालिटी पावर फैक्टर अपने को याद करना है। सही है, पावर फैक्टर अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें, शक्ति गुणांक या पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक कोस फाई, ये अपने पास में होता है R/Z। सही है, अपने को क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन में अपने को दे रखा है V के मान दे रखे, V अपने पास में एक तो दे रखा है अपने को V, ये अपने पास में है VR, यह है 80 वोल्टेज। सही है, एक अपने पास में है VC, ये अपने पास में है 40 वोल्टेज, एक अपने पास में है V और L, ये अपने पास में है 100 वोल्टेज। सही है, VR, VC और VL। सही है, तो VR किसके बराबर होगा, V बराबर अपने पास में होगा I, ये अपने पास में होगा XR के। इधर अपने पास में VC बराबर किसके होगा, ये बराबर अपने पास में है 80 वोल्टेज। सही है, V बराबर होगा IR के। सही है, इधर अपने पास में V बराबर I, XC बराबर ये होगा अपने पास में 40 वोल्टेज, V बराबर I XL, ये अपने पास में है 100 वोल्टेज। सही है, तो यहाँ से देखना cos फाई बराबर R/Z, अपने को cos फाई का मान याद करना है शक्ति गुणांक का। तो इस वाले समीकरण को ऊपर नीचे ऐसे गुणा करवा देते हैं, इसको ऊपर नीचे ऐसे गुणा कराने पर क्या होगा देखना, ये हो जाएगा अपने पास में RI/ZI। सही है, RI किसके बराबर है, RI बराबर 80 वोल्टेज की। सही है, IR या RI यहाँ पे 80 वोल्टेज की। तो यहाँ से देखना cos फाई बराबर ये अपने पास में है RI/ZI। RI का मान अपने पास में 80 वोल्टेज, 80/ZI। Z बराबर कितना होता है LCR में, ये होता है R² प्लस XL² माइनस का XC², XL माइनस XC का स्क्वायर, XL माइनस XC का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। इसको सोल्व कर लेते हैं, देखना है यहाँ से, ये अपने पास में क्या, Z का मान I को अंदर भेज देते हैं, I² को, ये I से इधर गुणा हो गया और I इधर गुणा हो गया। सही है, इसमें से I बाहर आएगा, ये अपने पास में हो जाएगा I² का रूट कितना हो जाएगा I, तो ये अपने पास में हो गया I²। सही है, इसमें से I बाहर आएगा, I² का रूट I, तो ये I बन जाएगा। तो यहाँ से देखना अपने पास में IR² का मान कितना है, IR का मान ये रहा 80, तो IR का मान कितना हो गया देखना, cos फाई बराबर 80/IR बराबर 80 के, तो ये 80 का स्क्वायर प्लस I² XL का स्क्वायर, I² XC का स्क्वायर, ये रहा। I XL का मान 100 और I XC का मान 40, यहाँ रख देंगे उठा के,
ये अपने पास में हो जाएगा 100 माइनस ये अपने पास में 40 इसका स्क्वायर और इस पूरे का रूट। तो कोस फाई कितना गया यहाँ से, कोस फाई बराबर 80 बट्टा इधर अपने पास में रूट में 80 का स्क्वायर प्लस 100 माइनस 40 ये हो गया 60 का स्क्वायर सही है। थोड़ा सा इसको और सोल्व कर लेते हैं, देखना कितना होगा। कोस फाई बराबर इधर कर लेते हैं सोल्व, कोस फाई बराबर ऊपर अपने पास में 80 नीचे अपने पास में 8 का स्क्वायर 64 ये अपने पास में 6400 प्लस इधर अपने पास में 60 का स्क्वायर अपने पास में कितना हो जाएगा, ये 3600 सही है। इसका रूट इसका अपने पास में रूट, तो यहाँ से कोस फाई बराबर 80 बटा ये कितना होगा, ये अपने पास में हो जाएगा 10,000 सही है। इधर अपने पास में 0 0 4 4 10 का 0 9 और 1 10 का ये 0 6 और 4 10 का 0 9 और 1 10 ये हो गया 10 सही है। इसका हो गया अपने पास में रूट, तो ये कितना हो गया, ये हो गया अपने पास में 80 बटा 100 यानी कोस फाई कितना हो गया, ये हो गया अपने पास में 0.80 वोल्ट। 100 का भाग देंगे इसमें कितना हो जाएगा 0.08 वोल्ट। ये कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा सही है। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो सही है। इधर इसको ऊपर नीचे ऐसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, इधर आर आई का मान ये 80, इधर अपने पास में आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आर का मान 80 तो 80 का स्क्वायर ये अंदर आएगा, तो ये अपने पास में हो जाएगा आई एक्स एल का स्क्वायर आई एक्स सी का स्क्वायर सही है। तो ये अपने पास में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। इसको क्या करो आप अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दिया गया है कि एक सी धारिता वाले समधारित्र तथा आर प्रतिरोध वाले एक विद्युत बल्ब जिनका प्रेरकत्व 0 है को एक परिवर्ती कोणीय आवर्ती ओमेगा तथा स्थिर आयाम v वाले एसी वोल्टेज स्रोत से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो अपने को ओमेगा का मान बढ़ाने पर क्या होगा, सही है। ओमेगा का मान बढ़ाएंगे तो कौन सा केस इसमें से सही होगा, ये आरसी सर्किट की बात कर रहे हैं सही है। तो देखना सॉल्यूशन की हम बात करें, आरसी सर्किट के लिए अपने पास में जो धारा होगी करंट की हम बात करें, इसमें अपने पास में आई आर एम एस बराबर किसके होगा, ये अपने पास में होगा वी आर एम एस अपॉन जेड के सही है। तो यहाँ से अपने पास में जेड बराबर क्या होगा आरसी सर्किट में, यहाँ से अपने पास में आई आर एम एस बराबर वी आर एम एस जेड का मान ये होगा रूट का आर स्क्वायर प्लस अपने पास में एक्स सी का स्क्वायर, ये बढ़ेगा अपने पास में जेड का मान। थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा वी आर एम एस अपॉन रूट में ये अपने पास में आर स्क्वायर एक्स सी बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा 1 अपॉन ओमेगा सी इसका स्क्वायर सही है। तो यहाँ से अपने पास में आई आर एम एस बराबर ये अपने पास में होगा वी आर एम एस अपॉन रूट का आर स्क्वायर प्लस ये अपने पास में देगा 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर और सी स्क्वायर सही है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब ओमेगा के मान को बढ़ाते हैं, ये अपने पास में बटा में ऊपर जाएगा, अगर ओमेगा के मान को बढ़ाएंगे तो अपने पास में आई का मान भी बढ़ेगा सही है। ये इसके नीचे है, सोल्व करेंगे इसको तो इसके ऊपर जाएगा, तो ओमेगा और आई समानुपाती होंगे। अगर आई का मान बढ़ेगा, ओमेगा का मान बढ़ाएंगे तो आई का मान भी बढ़ेगा। अगर आई का मान बढ़ेगा तो अपने पास में इंटेंसिटी या अपने पास में इसकी जो तीव्रता बढ़ेगी सही है। तो अपने पास में जो बल्ब है वो तेज़ी से जलेगा सही है। आई का मान बढ़ेगा तो बल्ब की तीव्रता बढ़ेगी, बल्ब क्या होगा तेज़ी से जलेगा। कौन से ऑप्शन में है, बल्ब तेज़ी से जलेगा, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट हो जाएगा सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 8। दिए गए परिपथ में एमीटर और वोल्टमीटर का पाठ्यांक याद करना है सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें, इस वोल्टमीटर का और इस एमीटर का पाठ्यांक याद करना है। वोल्टमीटर का पाठ्यांक के लिए वी का मान याद करना है और एमीटर के लिए आई का मान याद करना है सही है। एलसीआर सर्किट है, एलसीआर सर्किट में वी बराबर कितना होता है, वी बराबर अपने पास में होता है रूट का वी आर का स्क्वायर प्लस ये अपने पास में वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर सही है। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है वी एल का मान है 200, एल के सिरों पर वोल्टेज वी एल ये अपने पास में है 200, सी के सिरों पर वोल्टेज ये भी अपने पास में है 200, वी सी बराबर भी है 200। ये वैल्यू उठा यहाँ रखते हैं
तो अपने पास में देखना V बराबर कितना होगा, V बराबर रूट का वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का मान है 200 और वी सी का मान भी 200, इसका स्क्वायर 200 माइनस 200 जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो। तो यहाँ से कितना आ गया V बराबर, ये आ गया रूट का वी आर का स्क्वायर। तो यहाँ से V बराबर कितना हो गया, ये हो गया वी आर। सही है। प्रतिरोध के सिरों पर, यह प्रतिरोध के सिरों पर जो वोल्टेज होगा वी आर वो बराबर होगा वी के। वी का मान कितना है, ये रहा 220। तो यहाँ से अपने पास में वी आर बराबर हो गया 220 वोल्टेज, 220 वोल्टेज। सही है। ये अपने पास में आ गया वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। अब अपने को ज्ञात करना है आई मीटर का पाठ्यांक। आई मीटर में अपने पास में धारा आई बराबर कितना होता है, वी बराबर आई आर। तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर, वी अपॉन आर। वी का मान ये रहा, वी का मान है 220 अपॉन आर, आर का मान ये रहा प्रतिरोध का मान कितना है, ये है अपने पास में 100। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, इसमें देंगे 100 का भाग, ये हो जाएगा 2.2 एम्पियर। सही है। तो अपने पास में एमीटर धारा का मान 2.2 और वोल्टेज का मान 220। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 2.2 और 220, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है कि उच्च आवृत्ति पर समधारित्र देता है। उच्च आवृत्ति पर समधारित्र के लिए कौन सा कंडीशन सही है, सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। अपने पास में जो समधारित्र होता है, समधारित्र के लिए अपने पास में होता है अक्स सी, ये अपने पास में होता है 1/ω/c के। समधारित्र के लिए जो अक्स सी होता है प्रतिघात, वो अपने पास में होता है 1/ω/c। सही है। तो यहाँ से अक्स सी बराबर 1/ω बराबर 2 पाई न्यू और ये अपने पास में सी। सही है। ये क्या बोल रहा है, उच्च आवृत्ति का मान अगर उच्च होगा, ये अधिक होगा, तो अपने पास में यहाँ से अक्स सी प्रतिघात का मान क्या होगा, कम होगा। सही है। उच्च आवृत्ति के लिए प्रतिघात क्या होगा, कम होगा। तो एक उच्च आवृत्ति के लिए समधारित्र क्या देता है, कम प्रतिघात देता है। कम प्रतिघात कौन से ऑप्शन में है, यह है दूसरी ऑप्शन में। तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 10। किसी परिपथ में जो चौक कुंडली होती है वो क्या करती है, किसी परिपथ में जो चौक कुंडली है वो धारा के मान में लॉस करती है, धारा के मान में क्या करती है, कमी करती है। धारा के मान में कमी कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है दूसरे ऑप्शन में। तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें अपने को दिया गया है कोई लघु सिग्नल V बराबर अपने पास में है V0 sin ωt किसी आदर्श समधारित्र के सिरों पर है, सिरों पर प्रयुक्त की गई धारा का मान अपने पास में क्या होता है, ये बात कर रहा है अपने पास में समधारित्र की। तो समधारित्र में अपने पास में धारा का मान π/2 आगे रहता है। सही है। धारा का मान वोल्टता से 90 डिग्री आगे रहता है। पहले ऑप्शन में क्या है, धारा वोल्टता से 90 डिग्री पश्चात रहती है, ये कथन गलत है। धारा वोल्टता की कला में होती है, ये भी गलत है। धारा वोल्टता से 180 डिग्री अगर होती है, यानी धारा वोल्टता से 90 डिग्री आगे होती है, तीसरा ऑप्शन भी गलत है। चौथा क्या है, एक पूर्ण चक्र में समधारित्र सी वोल्टता स्रोत से कोई ऊर्जा का उपभोग नहीं करता है। सही है। इसमें अपने पास में ऊर्जा यानी कि पावर शक्ति का मान कितना होगा, 0 होगा। अपने पास में समधारित्र की बात करें, समधारित्र के लिए शक्ति बराबर कितना होता है, शक्ति P बराबर अपने पास में होता है VRMS IRMS और अपने पास में cos फाई। सही है। समधारित्र के लिए जो अपने पास में cos फाई होता है, cos फाई का मान कितना होता है, cos फाई का मान होता है 0। सही है। फाई बराबर होता है π/2, cos π/2 का मान 0। तो अपने पास में cos फाई का मान कितना हो गया, 0। cos फाई उठा के रखते हैं, तो यहाँ से P बराबर कितना हो गया, cos फाई का मान 0 रखने में पूरा 0। तो इसमें अपने पास में शक्ति का मान क्या होगा, 0 होगा। यानी कि एक पूर्ण चक्र में समधारित्र सी वोल्टता स्रोत से कोई ऊर्जा का उपभोग नहीं करेगा। पावर लॉस इसमें कितना होगा, 0 होगा। सही है। शक्ति से का मान 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। समधारित्र में अपने पास में जो धारा होती है वो वोल्टता से 90 डिग्री आगे होती है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत। चौथा ऑप्शन में अपने पास में P बराबर 0 होगा, तो इसमें ऊर्जा का उपभोग नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सी हो जाएगी। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 12। किसी दिष्ट धारा DC के लिए प्रयुक्त एमीटर के द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता AC नहीं माप सकते, क्योंकि अपने पास में जो AC होता है, AC के लिए पूर्ण चक्रण के लिए इसका मध्य मान 0 होता है। सही है। पूर्ण चक्रण के लिए इसका मध्य मान क्या होता है, ये अपने पास में होता है 0। सही है। दिष्ट धारा
के लिए जो प्रयुक्त एमीटर होता है उसके द्वारा अपन प्रत्यावर्ती धारा को नहीं माप सकते, क्योंकि अपने पास में प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, पूर्ण चक्र रहने के लिए इसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें अपने को दिया गया है कि प्रारंभिक आवेश Q0 वाला एक संपूर्ण आवेशित समधारित्र C को t=0 पर एक प्रेरक तो L वाली कुंडली से जोड़ा जाता है। वह समय जिस पर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में संभारित ऊर्जा समान होगी। तो समय अपने पास में क्या होगा, समय t की हम बात करें जिसमें अपने पास में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होगा, संभारित जो ऊर्जा होगी वो एक समान होगी। उसके लिए अपने पास में t का मान फिक्स है, t का मान होता है π/4, ये अपने पास में रूट का LC। सही है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर ये रिजल्ट डायरेक्ट याद होगा तो ऑप्शन में अपन क्या कर देंगे, टिक मार देंगे। सही है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में जो संभारित ऊर्जा एक समान होगी तो समय t का मान होगा π/4 रूट का LC। सही है, ये कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में दूसरे ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 14। एक संधारित्र तथा एक प्रेरण कुंडली को पृथक AC परिपथ से बल्ब के साथ जोड़ा गया है। बल्ब अधिक तीव्रता से चमकेगा। तो इनमें से कौन सा केस है उसे ही चेक करना है, कौन सा केस सही है। पहले केस की हम बात करें, पहला ऑप्शन, प्रेरण कुंडली में एक लोहे की छड़ प्रविष्ट कर दी जाए। जो कुंडली है अपने पास में, ये कुंडली है, इस कुंडली में को लोहे की छड़ डाल दी। तो लोहे की छड़ डालने पर अपने पास में जो बल्ब की तीव्रता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो अपने को चेक करना है। सही है, तो देखना अपने पास में जो लोहे की छड़ इसमें डाली है तो अपने पास में जो प्रेरक कुंडली है, प्रेरण कुंडली के लिए अपने पास में L का मान कितना होता है, L बराबर अपने पास में होता है U0 N² A/L। सही है, ये अपने पास में होता है L का मान। अगर इसमें प्रेरकत्व में अगर अपन एक लोहे की छड़ डालेंगे तो अपने पास में U0 का मान बढ़ेगा। सही है, U0 का मान बढ़ेगा तो अपने पास में L का मान भी बढ़ेगा। सही है, U0 बढ़ेगा तो L बढ़ेगा। अगर L अपने पास में बढ़ेगा तो अपने पास में जो XL है, XL का मान भी बढ़ेगा। सही है, XL का मान भी बढ़ेगा। धारा I बराबर अपने पास में कितना होता है, IRMS बराबर, ये अपने पास में होता है VRMS अपॉन कुंडली के लिए ये अपने पास में होता है XL। सही है, XL बराबर अपने पास में कितना है, ये अपने पास में है ओमेगा L की। VRMS XL इक्वल टू अपने पास में होता है ओमेगा L। सही है, अगर अपने पास में XL का मान बढ़ेगा तो अपने पास में क्या होगा, ये इधर से XL का मान बढ़ेगा तो ओमेगा L का मान भी बढ़ेगा। ओमेगा L का मान बढ़ेगा तो I का मान कम होगा। I का मान कम होगा तो बल्ब क्या होगा, बल्ब की तीव्रता कम होगी। सही है, इधर अपने पास में जो XL का मान बढ़ेगा, XL का मान बढ़ेगा तो I का मान कम होगा। I का मान कम होगा तो जो बल्ब की तीव्रता है वो घटेगी। ये क्या बोल रहा है, बल्ब की तीव्रता अधिक होगी। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सही है, इधर अगर XL का मान बढ़ेगा तो I का मान कम होगा। I का मान कम होगा तो बल्ब कम चमकेगा। सही है, बल्ब की जो चमकने की तीव्रता होगी वो कम होगी। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन की हम बात करें, दूसरे ऑप्शन में बात कर रहा है प्रेरण कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाई जाए। प्रेरण कुंडली के लिए L बराबर कितना होता है, ये होता है U0 N² A/L। सही है, फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए, यानी N के मान को बढ़ा दिया, N के मान को बढ़ा दिया तो L का मान भी बढ़ गया। सही है, अगर L का मान बढ़ गया तो अपने पास में XL का मान भी बढ़ गया। अगर XL का मान बढ़ गया तो अपने पास में IRMS कितना होता है, ये होता है VRMS अपॉन XL। XL का मान बढ़ गया तो IRMS का मान तो कम हो गया। तो IRMS का मान कम हो गया तो बल्ब की जो तीव्रता है वो अपने पास में कम हो गई। तो इस वाले केस में भी क्या होगा, बल्ब की तीव्रता कम होगी तो बल्ब कम तीव्रता से चमकेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 भी अपने पास में क्या हो गया, गलत हो गया। सही है, अब ऑप्शन नंबर 3 को चेक करते हैं। समधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाई जाए। इधर देखना ऑप्शन नंबर 3 इधर चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3, प्लेटों के मध्य की दूरी को बढ़ा दिया जाए। तो समधारित्र की धारिता C बराबर अपने पास में कितनी होती है, ये अपने पास में होती है C बराबर A/0/D। सही है, ये क्या बोल रहा है कि D को बढ़ाया जाए, मध्य की दूरी बढ़ा दिया। अगर D के मान को बढ़ाएंगे तो C का मान कम होगा। सही है, C का मान कम होगा तो अपने पास में X
सी का मान भी कम होगा। सही है, तो यहाँ से अपने पास में IRMS बराबर होता है VRMS अपॉन XC। सही है, अगर XC का मान कम होगा, ये अपने पास में है XC, D का मान बढ़ेंगे तो C का मान कम होगा, C का मान अपने पास में कम होगा तो XC का मान भी कम होगा। अगर XC का मान अपने पास में कम होगा तो अपने पास में I का मान क्या होगा? XC को अपन क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन VRMS XC इक्वल टू अपने पास में होता है 1/ωc। सही है, तो यहाँ से IRMS का मान कितना आ गया? ωc ऊपर जाएगा, ωc को अपन लिख सकते हैं 2π/c और ये VRMS। सही है, अगर अपने पास में इधर न्यू का मान कम होगा, XC का मान कम है, C का मान कम है तो XC का मान भी कम होगा, XC का मान कम है तो इधर न्यू का मान कम होगा, न्यू का मान कम होगा तो I का मान क्या होगा? I का मान भी कम होगा। अगर न्यू का मान कम है तो इधर I का मान भी क्या होगा? कम होगा। तो इधर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तीव्रता का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सही है, I का मान कम होगा तो तीव्रता कम हो जाएगी। सही है, इस वाले केस में भी चेक करें एक बार और। तो यहाँ से अपने पास में स्कोर आगे क्या लिख सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं X ओमेगा इक्वल टू अपने पास में कितना होगा? 2π/ν। ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। सही है, इधर इसको 1/ωc, इसको अपन लिख सकते हैं, ये ωc ऊपर जाएगा तो ओमेगा का मान 2π/ν और ये VRMS। अगर अपने पास में XC का मान कम है, XC का मान अगर कम है तो न्यू का मान भी कम होगा, न्यू का मान कम होगा, न्यू का मान कम होगा तो I का मान भी कम होगा। सही है, तो ये तीसरा ऑप्शन भी अपने पास में गलत हो जाएगा, I का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देखना, चौथे ऑप्शन में समधारित्र की प्लेटों के मध्य कोई पराविद्युतांक प्रविष्ट कर दिया जाए। सही है, तो C बराबर अपने पास में कितना है? ये अपने पास में है A/0/D, यानी ε0 का मान बढ़ा दिया, ε0 का मान बढ़ा दिया तो C का मान ही बढ़ गया। C का मान बढ़ गया तो अपने पास में XC का मान बढ़ गया। सही है, तो IRMS किसके बराबर होता है? इधर IRMS बराबर होता है VRMS अपॉन XC। XC का मान बढ़ गया। सही है, XC को क्या लिख सकते हैं? 1/ωc। ये अपने पास में कितना ऊपर जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा ωc। ωc को अपन लिख सकते हैं 2π/ν और ये VRMS। सही है, इधर अपने पास में XC का मान ज़्यादा होगा तो इधर न्यू का मान भी ज़्यादा होगा। अगर न्यू का मान अगर ज़्यादा होगा, इस न्यू का मान ज़्यादा होगा तो इधर IRMS का मान भी ज़्यादा होगा। सही है, न्यू का मान ज़्यादा, इधर IRMS का मान ज़्यादा। इधर न्यू का मान अपने पास में कम था, न्यू का मान कम था तो IRMS का मान कम, न्यू का मान ज़्यादा तो IRMS का मान ज़्यादा। तो बल्ब क्या होगा? तीव्रता से चमकेगा। सही है, अगर इन प्लेटों के मध्य जो अपने पास में पराविद्युतांक है उसको प्रविष्ट कर दिया जाए, पराविद्युतांक का मान बढ़ा दिया जाए तो अपने पास में इस जो बल्ब की तीव्रता है ये अपने पास में दिख हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 अपने पास में करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस प्रकार चारों केस को अपन क्या कर सकते हैं? अलग अलग चेक करके सोल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो अपने पास में इसके लिए करेक्ट होगा। सही है, इधर से अपने पास में ये कितना होगा? VRMS न्यू इक्वल टू अपने पास में होगा 2ω इक्वल टू 2π/ν। सही है, ओमेगा का मान कम ज़्यादा होगा तो इधर न्यू का मान ज़्यादा होगा, न्यू का मान ज़्यादा होगा तो I का मान कम होगा। सही है, इधर भी न्यू का मान ज़्यादा होगा तो I का मान क्या होगा? इधर I का मान कम होगा। सही है, न्यू का मान ज़्यादा तो इधर I का मान कम, तो ऑप्शन 2 भी गलत। सही है, इधर अपने पास में देखना XC का मान कम है, XC का मान कम है तो ये अपने पास में होता है 1/ωc, इसको अपन लिख दिया ऊपर। तो XC का मान कम है तो ωc का मान भी क्या होगा? कम होगा। तो इधर अपने पास में C का मान कम है तो I का मान ज़्यादा हो गया। इधर अपने पास में न्यू का मान ज़्यादा है तो I का मान भी ज़्यादा हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। सही है, इसको क्या करो आप अपनी कॉपी में नोट करो। सही है, आपने नोट कर लिया होगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।